हाँ, तो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, इसको नेगेटिव के पास जाना है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव है, फिर नेगेटिव के पास जाना है ना। ये थोड़ा सा उल्टा है कि नेगेटिव नेगेटिव के पास क्यों जाएगा। तो बैटरी यही काम करता है। बैटरी के अंदर, ठीक है, क्या होता है कि एक ऊर्जा मिलता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा, है ना। तो उस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। जैसे माइनस, ठीक है, बोल रहा है कि नहीं हम नहीं आने देंगे, रिपेल कर रहा है, और ये इधर यहाँ एक ऊर्जा है जो उसको धक्का दे रहा है, बोला हम देंगे तुमको धक्का, ठीक है। ये मान लो धक्का दे रहा है इधर 2 न्यूटन से, बोला नहीं आने देंगे, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर से 5 न्यूटन का लगा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाता है। तो बैटरी का यही मेन बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से प्लस से माइनस की तरफ, यही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ के ऊर्जा ले लेता है, यहीं पर ऊर्जा भरता है, यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन चलता है और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सब जमा हो जाता है ना। तो इस तरह से प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जमा हो जाता है कैपेसिटर पर। सेल मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस विच फोर्सेज द चार्ज टू मूव इन द सर्किट। हाँ, यही चीज अभी बताएं कि सेल जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। मेंटेन करता है मतलब जैसे उसमें सेल में क्या होते हैं, देखो सेल में क्या होता है कि होता क्या है, सो देखो इसमें, जैसे कि इसमें एक डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा हम लोग ले लिए। सेल बनाना बहुत आसान है ना। एक डब्बा हम लोग ले लिए, ये 2 मेटल का प्लेट है, ठीक है, 2 मेटल का प्लेट है। ये अलग अलग मेटल होगा, मेटल ही होगा लेकिन अलग अलग होगा, कॉपर और कुछ और सिल्वर ले लेते हैं, है ना, जिंक ले लेते हैं। और इसमें जो ये डूबा हुआ ये प्लेट है, डूबा हुआ है, कहाँ डूबा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ये। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब NH4Cl मान लो, अमोनियम क्लोराइड, है ना, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, ZnSO4, कॉपर सल्फेट। तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसका सॉल्यूशन है। तो उसमें आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, है ना, कैटायन, एनायन। तो वो जो आयंस होते हैं, आयंस के कारण ये कंडक्टर होता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्टर होता है। हम लोग का बॉडी कंडक्टर है। क्यों? हम लोग का बॉडी ब्लड से बना हुआ है। ब्लड क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उसमें हम लोग जानते हैं, डॉक्टर बोलता है कि कैल्शियम का कमी हो गया, आयरन का कमी हो गया। तो किस रूप में कैल्शियम आयरन होता है? कैल्शियम Ca++, है ना, Fe++, इस तरह के रूप में रहता है ना। तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी कंडक्टर है, ठीक है। ये प्लेट है मेटल का, ये भी प्लेट है, ठीक है। तो ये बन गया सेल, ठीक है, सेल बन गया। ये सेल बन गया मतलब ये ऊर्जा जो है सो प्रोड्यूस करेगा। होता क्या है कि इसमें जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, फिक्स्ड चार्ज रहता है। प्लस और माइनस फिक्स्ड चार्ज है। इसका मतलब है कि प्लस माइनस चार्ज जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। मान लो प्लस चार्ज है 5 वोल्ट पर, ये -5 वोल्ट है, सपोज माइनस चार्ज आया। चार्ज आया कैसे? तो वो जैसे ये जो प्लेट है इस पर एक रिएक्शन होता है ना। ये कॉपर का प्लेट है, ये एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है इस तरह से। तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है ना, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण जैसे यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज डिपोजिट होते जाता है ना, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिपोजिट होते जाता है, ठीक है। आयंस यहाँ पे बनते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये फिक्स्ड होता है, माइनस प्लस। तो इसके कारण ये बोलेंगे कि ये दोनों प्लेट के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो गया। कितना का विभवांतर हुआ? ये 5 है, ये -5 है, कितना हो गया? 0 नहीं, -5 और 5 मिलकर 0 कैसे हो जाएगा? कितना होगा? ये 5 है और -5 डिफरेंस है ना, घटाएंगे तो 10 न हो जाएगा। तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस में आ गया, रिएक्शन के कारण आ गया, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव इसमें आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। और ये जो रिएक्शन होता है, ये जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ पे जो एक रिएक्शन है, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। एक्सोथर्मिक का मतलब इसमें एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है सो रिलीज होता है। और यही रिलीज ऊर्जा बैटरी के पास होता है, जिसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। और केमिकल एनर्जी ही जो है, केमिकल एनर्जी ही
मिलता है। किसको? इलेक्ट्रॉन को। जो हम बोले इलेक्ट्रॉन बैग लेके चल रहा है, सेल के अंदर घुसता है और सेल उसको ऊर्जा दे देता है भर के, बोला जाओ इसको खर्च करो फिर आना। तो सेल जो सो ऊर्जा दिया, वो खर्च किया। कहाँ खर्च किया? जहां जहां सर्किट एलिमेंट है वहां खर्च करेगा। रजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, तो ये सब जगह पर वो खर्च करेगा ऊर्जा को। और ऊर्जा जब खर्च करेगा तो फिर आएगा वो बैटरी में आएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन फिर से उसको, ये जो बैटरी है उसको ऊर्जा प्रदान करेगा, बोलेगा जाओ घूम के आओ, खर्च करके आओ, खर्च करके आता है ना। तो नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण ये पोटेंशियल डिफरेंस बना, रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन का गमन होगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन इस तरह से चल रहा है, इसे यहाँ आया, नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से करंट इसमें सेटअप करिए रेजिस्टेंस में, है ना। हाँ, करंट ऐसे आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट उल्टा आएगा ऐसे, पॉजिटिव से। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन चलने का उसको तीर उर से नहीं दिखाते हैं, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है जरूर, लेकिन करंट का हम दिशा दिखाएंगे। करंट का दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ना, लेकिन करंट इधर बोलते आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेल है दिखाएं फिगर में कि रेजिस्टेंस है, सेल है, तो सेल से करंट निकला, पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकलता है, ठीक ना। और करंट ऐसे घूम करके करंट ऐसे आएगा, और जितना बैटरी या सेल जो है जितना करंट देगा उतना ही करंट इसके पास आएगा। बैटरी कब बोलते हैं? जब 2-3 सेल मिल जाएगा एक साथ, तो उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। बैटरी के अंदर 2, 3, 4 सेल, 10 सेल हो सकता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, है ना। टर्मिनल बोलते हैं, इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। जैसे पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। कई तरह के सेल केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, पहले फिजिक्स में भी रहता था। जैसे गैल्वेनिक सेल, लैक्लेंचे सेल, ड्राई सेल, ये सब वोल्टेइक सेल, और हम लोग जो चार्ज करते हैं इन्वर्टर में लगाते हैं उसको बोलते हैं लेड एक्यूमुलेटर, है ना। तो वो सब सारा सेल में केमिकल अलग अलग यूज होता है, अलग अलग तरह का प्लेट का यूज होता है। जैसे ड्राई सेल है, तो ड्राई सेल में क्या होता है? एक जिंक होता है नीचे, और वो जिंक है, नेगेटिव होता है वो, और एक कार्बन का रॉड होता है बीच में, और अमोनियम क्लोराइड होता है। ये सब इलेक्ट्रोलाइट उसमें अमोनियम क्लोराइड हो गया, लेकिन वो पेस्ट के रूप में रहता है, लिक्विड के रूप में नहीं रहता है ना। और जो कार्बन का रॉड है पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है। इसी तरह सब में अलग अलग रहता है, कहीं कॉपर जिंक है, कहीं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, अलग अलग तरह में। जैसे हम लोग जो इन्वर्टर में जो बैटरी यूज करते हैं उसमें एक जो है सो पीबी का रहता है, एक प्लेट पीबी का रहता है, और दूसरा प्लेट रहता है PbO2 का, है ना। PbO2 का रहता है उसमें भरा हुआ, और H2SO4 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में वहां रहता है, ठीक है। तो सेल के बारे में समझ में आया कि सेल क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। सेल जो है ऊर्जा का सोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ऊर्जा देता है। जैसे एक थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि आखिर वो जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा कहाँ लेता है, ठीक ना। तो देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, करंट उल्टा आ रहा है, मतलब करंट इधर आ रहा है। हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला नेगेटिव टर्मिनल से, ऐसे चला, ऐसे चला। तो बाहर वाला जो सर्किट है, ये जो सर्किट है, ये बाहर वाला सर्किट, और ये सेल का अपना इंटरनल है, ठीक है। कंडक्टर दोनों में, इसके अंदर भी कंडक्टर है। कौन कंडक्टर है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कंडक्टर होता है ना। जैसे साधारण नमक है NaCl, तो NaCl क्या है कि एक कंडक्टर नहीं है, वो सॉलिड फॉर्म में, लेकिन उसमें पानी मिला देंगे तो कंडक्टर एक तार का काम करेगा, है ना। जैसे एक कटोरा में पानी ले लेते हैं, उसमें नमक डाल देते हैं थोड़ा, तो कंडक्टर हो गया वो, है ना। करंट लग सकता है उससे। हम लोग जो है सो उससे करंट, घर में भी एक्सपेरिमेंट करके उसको देख सकते हैं कि कंडक्टर है वास्तव में, है ना। करंट मतलब तार का काम करेगा वो। और ये जो तार है, ये तो तार तो कंडक्टर है, वायर है, कॉपर ऊपर का होगा, है ना। तो ये कंडक्टर तो है ही, ये भी कंडक्टर, लेकिन नेचर दोनों का अलग अलग टाइप का है, ठीक है। हम लोग का पृथ्वी भी कंडक्टर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है माइनस है, इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है प्लस के पास, ये माइनस जा रहा है प्लस के पास। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां प्लस के पास चला गया, है ना। अब यहां पर
इंटरेस्टिंग बात ये है कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ तक आया, ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को जाना है किसके पास, माइनस के पास। इस इलेक्ट्रॉन को जाना है माइनस के पास। तो यही वो जगह है जहाँ पर बैटरी जो है, सेल जो है, वो इलेक्ट्रॉन के झोली में, है ना, ऊर्जा देता है, ऊर्जा भरता है कि लो ऊर्जा और जाओ, है ना। तो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर। तो इस इलेक्ट्रॉन पर दो तरह का फोर्स लगेगा। एक फोर्स कैसे लगेगा, ये प्लस उसको खींचेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, माइनस को प्लस खींचेगा इधर। लेकिन एक फोर्स इधर लगेगा इस दिशा में, वो बैटरी का फोर्स उसको बोलते हैं Fb, है ना। फोर्स लगेगा चूंकि ऊर्जा है उसके पास, है ना, ऊर्जा यहाँ पे मिलता है उसको। एक जो थर्मिक रिएक्शन होता है उसमें छेपी रिएक्शन होता है। तो वो फोर्स, ये जो बैटरी फोर्स है, वो फोर्स यहाँ पर स्ट्रांग हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तुलना में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चल जाता है, ऊर्जा उसको मिल जाता है तो चल दिया, है ना। और चल करके जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, इधर प्लस उसको खींच लेता है ना। तो जो ऊर्जा उसके पास मिला था, वो ऊर्जा यहाँ खर्च किया वो, है ना, खर्च किया। उसके पास ऊर्जा कम, यहाँ तक बहुत ऊर्जा लेके चला, फिर जैसे यहाँ से यहाँ आया, है ना, अब उसके पास ऊर्जा कम हो गया, अपना आया इधर, है ना, प्लस तो खींच ही रहा है उसको, यहाँ तक आया। फिर बैटरी उसको ऊर्जा दिए, बोला जाओ खर्च कर किया, फिर खर्च कर किया। जितना रेजिस्टेंस यहाँ रहेगा, एक ही रेजिस्टेंस तो नहीं है, बहुत सारा रह सकता है, सबके पास ऊर्जा खर्च करेगा। फिर लास्ट में इस तरह से जब बैटरी के पास ऊर्जा खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ के बाद इधर जाना ही नहीं, तो फिर करंट सप्लाई करना बैटरी बंद कर देता है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग मार्केट गए और मार्केट से हम लोग एक बैटरी लाए, ड्राई सेल, सूखा सेल, शुष्क सेल जिसको कहते हैं, बैटरी टॉर्च वॉर्च में जो लगता है और रिमोट वगैरह में लगता है। तो क्या है कि उसमें लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, ठीक है, 1.5 वोल्ट का सेल जो है सो हम लोग लाए। तो 1.5 वोल्ट का सेल लाए। अब क्या है कि लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, ठीक है। दो सेल मान लो ले लिए, अब दो सेल ले लिए, 3 वोल्ट हो गया, हम लोग खुश हैं कि 3 वोल्ट हम लोग को मिलेगा, ठीक है। उसको जब हम लोग फिर लाए घर में, कोई रेजिस्टेंस से उसको जोड़ दिया। रेजिस्टेंस का मतलब बल्ब वगैरह जो सब रेजिस्टेंस है, बल्ब है, टीवी है, फैन है, सब रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस सभी में है, क्योंकि जितना भी चीज होता है ये सब, मोबाइल है तो उसके अंदर भी रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे करंट पास करेगा, अगर हीट आ गया समझ जाओ रेजिस्टेंस है वो, है ना। किसी में रेजिस्टेंस कम है, कहीं ज्यादा है, अलग अलग टाइप का होता है। तो 3 वोल्ट हम लोग, ठीक है, सोचे 3 वोल्ट है, चलो ठीक है, घर लाए उसको, बैटरी को। अब उसे किसी रेजिस्टेंस से हम लोग जोड़ दिए, ठीक है, रेजिस्टेंस से जोड़ दिए। जैसे ये 4 ओम का रेजिस्टेंस से जोड़ दिए, 12 वोल्ट का बैटरी हम लाए थे, ठीक है, दुकान से लाए, 12 वोल्ट का बैटरी हम ले रहे हैं, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि 12 वोल्ट का बैटरी जोड़े, तो इसका भी तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होना चाहिए था, है ना। जैसे कैपेसिटर में या रेजिस्टेंस के ग्रुप में बोलते थे ना, 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट हो जाएगा ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होगा, जितना इसका है उतना इसका हो जाता है ना, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। यदि एक और रेजिस्टेंस रहेगा तो ये दोनों वोल्टेज अलग अलग होगा, लेकिन यहां से यहां तक का 12 वोल्ट ही होगा, ठीक है। लेकिन हम जब मेजर करते हैं, जैसे हम करंट मेजर करते हैं, ठीक है, इसमें कितना करंट होना चाहिए, करंट होना चाहिए V/R, ठीक है, V/R होना चाहिए करंट। तो V कितना है, 12, करंट 4, ओम्स लॉ से 4 दिए 12, 3 एम्पियर, ठीक है, 3 एम्पियर। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल में बताए भी थे पोटेंशियल डिफरेंस V/IR। तो I का मान 3 और R का मान 4, 12 वोल्ट आ गया, 12 वोल्ट प्रूव कर दिए कि 12 वोल्ट ये तो 12 वोल्ट ये होगा, ठीक। कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग का मतलब एक्सपेक्टेशन है। ये एक्सपेक्टेशन मतलब कि हम लोग ये आशा करते हैं कि करंट जो है 3 एम्पियर होगा और जो वोल्ट होगा 12 वोल्ट होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है।
अब हम लोग थोड़ा मेजर करते हैं, मापते हैं। ये तो थ्योरी हो गया है ना, थ्योरी हो गया। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर हो जाता है, हर चीज में ऐसा होता है ना। जैसे हम लोग कोई चीज पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया पूरा, है ना, और उसको लिख करके नहीं देखे तो फिर बहुत गड़बड़ है ना। लिख करके देखना है, उसको समझना है, पढ़ना है, सब कुछ करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एक होता है वोल्ट मीटर, है ना, पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर में। वो एक युक्ति होता है, वोल्ट मीटर 10 क्लास में पढ़ाया जाता है। वोल्ट मीटर इसके यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट ऐसे है, वोल्ट मीटर जोड़ दिए। इतना छोटा नहीं होता, बड़ा होता है इसे। तो वोल्ट मीटर जब हम लोग जोड़ दिए, तो वोल्ट मीटर जब जोड़े, ठीक है, तो ये बताएगा, इसमें रीडिंग होता है, इसमें नीडल लगा होता है, बताएगा। तो बताया, पता चला कि वोल्ट मेरा होना चाहिए था 12 वोल्ट, लेकिन वो बता रहा है कितना, 8 ही वोल्ट बता रहा है। हम उदाहरण ले रहे हैं, 12 वोल्ट से 10 वोल्ट भी हो सकता है, हम उदाहरण लिए, चलो 8 कम बताएगा, 12 वोल्ट नहीं बताएगा, 11 वोल्ट बता देगा, 11.5 बता देगा, ठीक है। हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, 8 वोल्ट बताएगा, कम बताएगा, लेकिन चलो। फिर इसमें सर्किट में जानना चाहते हैं कि करंट कितना है, चलो आमीटर यहाँ लगा दिए। एक आमीटर यंत्र होता है, पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर में। आमीटर करंट बताता है, ठीक है। बहुत कम वैल्यू का करंट होता है तो गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ज्यादा वैल्यू का है तो आमीटर लगाते हैं। 1-2 एम्पियर में आमीटर लग जाता है, मिली वाला में माइक्रो एम्पियर, मतलब कि ये लगता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो करंट 2 एम्पियर ये बताया, सपोज ये 3 एम्पियर हम कैलकुलेशन करके लाए थे, होना चाहिए था 3 एम्पियर, बता रहा है 2 एम्पियर। थ्योरी से 3 एम्पियर, प्रैक्टिकल में 2 एम्पियर, घट गया। तो ये जो है सो थ्योरी और जो ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिकल जो है, इसमें बहुत अंतर हो गया, है ना। तो ये अंतर क्यों हुआ, ये हम लोग जानेंगे, है ना। क्या कि ये गया कहाँ, वोल्ट आगे कहाँ खा गया, 12 वोल्ट था और ये 8 ही वोल्ट दे रहा है। 4 वोल्ट का यहाँ डिफरेंस आ जा रहा है। कोई जरूरी नहीं कि 4 ही वोल्ट का आएगा, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, आधा वोल्ट भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस तो आएगा, ठीक है, जानेंगे इसको, ठीक है। लेकिन एक टर्म हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, EMF, ठीक है, EMF। तो EMF शॉर्ट फॉर्म है, EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन फुल फॉर्म नहीं लिखते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं लिखते हैं, EMF ही लिखते हैं। एक्चुअली EMF का फुल फॉर्म इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये फोर्स है ही नहीं, चलो नाम इसका यूज होता है। पहले जमाने में लोग नहीं जानता था तो इसका नाम एक रख दिया गया है ना। उस समय लोग इसके बारे में वाकिफ नहीं था कि ये क्या है। उस समय लोग सोचता था एक प्रकार का कोई फोर्स है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका नाम रखा गया था, है ना। पूरे बाद में चेंज नहीं किए, कोई नहीं किया। ऐसा बहुत सारा चीज है जो चेंज नहीं होता है ना। किसी का नाम हम लोग रख देते हैं कृष्ण, बचपन में माँ बाप उसका नाम कृष्ण रख दिया, और धीरे धीरे बड़ा होते गया, पता चला वो काम कर रहा है कंस वाला, है ना। तो क्या करेगा, माँ बाप तो उस समय नहीं जान पाए थे, है ना, कि अपना आगे चल के क्या करेगा। तब क्या करे, उसका नाम सब सर्टिफिकेट में जो सो कृष्ण है, अब नाम तो बदलाएगा नहीं, है ना। तो कृष्ण ही चलता है, नाम काम कर रहा अपना कंस वाला। किसी का नाम विद्यासागर है, रख दिए पिताजी की, बहुत पढ़ेगा लिखेगा, विद्या का सागर है। अब पता चला कि वो आगे चल के भोंदू निकल गया, तो उसका नाम क्या करेंगे, भोंदू तो नहीं रखता है लोग, है ना। तो EMF का नाम वही चलता है, शॉर्ट में इसको EMF ही बोला जाता है। जैसे एटम, एटम का शाब्दिक अर्थ होता है इनडिविजिबल, मतलब अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एटम को कई भागों में तोड़ा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 मुख्य भाग है, लेकिन कई भागों में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो नाम से मतलब नहीं। EMF क्या है, पहले EMF हम जानेंगे। तो जब हम सेल को लाए मार्केट से और हम यूज नहीं कर रहे हैं उसका, है ना, तो उसमें लिखा हुआ 1.5 वोल्ट, यूज नहीं कर रहे हैं, करंट वरेंट हम उससे नहीं ले रहे हैं, तो उस समय उसके दोनों टर्मिनल, दोनों इलेक्ट्रोड, दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जब करंट उससे नहीं ले रहे हैं, तो वो चीज मेरा EMF कहलाता है। मतलब EMF एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है।
जब सेल करंट नहीं देता है तो ईएमएफ का यूनिट वोल्ट होना चाहिए, यूनिट ऑफ ईएमएफ वोल्ट होना चाहिए, न्यूटन नहीं होता है ना, वोल्ट होता है। ठीक है, तो ईएमएफ का डिफिनेशन बहुत आसान है। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल। इट इज डिफाइंड एज, ये परिभाषित है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, किसी सेल के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कब? व्हेन नो करंट फ्लोज, जब करंट फ्लो नहीं करता, मतलब ओपन सर्किट है। जब करंट फ्लो नहीं करता है तो उसको ओपन सर्किट बोलते हैं, और जब करंट फ्लो करता है तो क्लोज सर्किट बोलते हैं। थोड़ा उल्टा लगता है सुनने में, लेकिन यही सत्य है ना। जैसे यहाँ पे इसे ओपन कर दिए इसको, है ना, यहाँ पे गैप हो गया तो ओपन हो गया, ओपन में करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि वोल्ट मेरा जो सो घट गया, है ना, वोल्ट घट गया यहाँ पे। तो आखिर वोल्ट जो सो गया कहाँ, ये हम लोग पता करेंगे, ठीक है। तो पता चला, जब साइंटिस्ट लोग पता किए कि इसमें आखिर हुआ क्या, कहाँ चला गया वोल्टेज। 4 वोल्ट का बात है, 12 वोल्ट है, 8 वोल्ट है ना। तो सेल के अंदर, ठीक है, पता चला कि सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है जो यहां दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाहर में देखिए रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है, सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस को बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, है ना। उस रेजिस्टेंस क्यों है, आखिर रेजिस्टेंस क्यों है? तो कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर तो रेजिस्टेंस होता ही है। जब कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो उसका जो मटेरियल है कंडक्टर का, एटम्स वगैरह जो है, जिसको हम कर्नल बोल देते हैं, तो वो तो विरोध करेगा, नहीं चलने देगा, तो उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे बैटरी के अंदर क्या है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट हम बोले थे, अभी कंडक्टर है ये। तो जब ये कंडक्टर है तो इसके अंदर भी तो बहुत सारा आयंस है। जैसे मान लो कॉपर सल्फेट का एक इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट का, तो वहां पर क्या कॉपर का आयन होगा ना, सल्फेट का आयन होगा ना। तो ये सब आयन जो सो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो विरोध करेगा, है ना, उससे टक्कर होगा इलेक्ट्रॉन का, अपना ऊर्जा खपत करेगा। तो उसी के कारण जो है यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें एक आ जाता है रेजिस्टेंस, है ना, वो आंतरिक प्रतिरोध। तो जब प्रतिरोध से जब करंट पास होता है, पता होना चाहिए कि वोल्टेज ड्रॉप उसमें हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप ये वर्ड आ गया, बोले थे एक बार कि ड्रॉप जो सो क्यों बोलते हैं उसको। तो जैसे यहाँ पर एक तरह से ये सब ऐसे नोट्स में उतार लेना है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये लिखे रफ टाइप का, ऐसे उतार लेना है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक ये है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस, ये है सेल, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। 12 वोल्ट का सेल है, तो हम लोग जो है चलो इसमें 8 वोल्ट, इसमें 4 वोल्ट, कैलकुलेशन वगैरह हम लोग कर सकते हैं, इस पर न्यूमेरिकल बनाए, है ना। तो यहाँ पर 8 वोल्ट हुआ, ड्रॉप किया इसमें 8 वोल्ट, है ना। मैंने 8 वोल्ट यहाँ पोटेंशियल ये ले लिया, खर्च कर दिया, है ना। बैटरी का 8 वोल्ट यहाँ खर्च हो गया, 4 वोल्ट यहाँ खर्च हुआ, हो गया 12 वोल्ट। 2 ही रेजिस्टेंस है, 3 रहता है रेजिस्टेंस यहाँ, तो 8 4 नहीं रहता, फिर कम कम हो जाता है, इन लोग का बंटवारा हो जाता है ना। और एक ही रेजिस्टेंस रहता तो पूरा इसी को 12 वोल्ट मिलता, है ना। जैसे यहाँ पर बताया था कि 12 वोल्ट का बैटरी है, तो 12 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो पोटेंशियल जब भी सीरीज में से जुड़ा हुआ है तो पोटेंशियल का बंटवारा हो जाता है, ठीक है। तो यहां भी अब समझ में आया कि ये जो सेल है इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, वो वोल्टेज का बंटवारा कर लेता है। मतलब उस रेजिस्टेंस से जब करंट पास करता है वोल्टेज कुछ बांट लेता है। वो कितना बांट लिया, 4 वोल्ट, वो बोला हम 4 वोल्ट लेंगे। तो सेल के अंदर ही उसका दुश्मन जो है सो छिपा बैठा है, वही 4 वोल्ट ले लिया। उस दुश्मन को, उस इनेमी को हम लोग कहेंगे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। और उस इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई बेनिफिट नहीं, वो तो उसी के कारण बैटरी क्या हो रहा है, बैटरी जब करंट सप्लाई करता है तो हीट आ जा रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, है ना। उससे कोई फायदा नहीं, ऊर्जा का लॉस कर रहा है, लेकिन वो आता ही है, वो रहेगा ही रेजिस्टेंस, है ना, उसको रोक नहीं सकते हैं। तो 4 वोल्ट ये ले लिया। अब आया कॉन्सेप्ट हम लोग के पास कि बैटरी के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। उसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब विरोध, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, विरोध है। ऑफर टू द पाथ ऑफ ए करंट,
ड्यू टू द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, ठीक है, ऑफ ए सेल, किसी सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को केवल इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, किसी सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा, है ना, करंट के पाथ में, करंट के रास्ते में जो विरोध उत्पन्न किया जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब विरोध जो उत्पन्न किया जाता है, ऑफर मतलब जो लगाया जाता है, जो विरोध लगाया जाता है करंट के पाथ में, रास्ते में, इसके कारण इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका मटेरियल के कारण, कॉपर सल्फेट है तो कॉपर का आयन है, सल्फेट का आयन, उसके द्वारा, तो इसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये इसको दिखाया जाता है आर से, ठीक है। सेल का नोटेशन कैसा होता है? तो सेल का नोटेशन कैसा होता है कि सेल को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं, और इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस को बाहर दिखाते हैं, बाहर दिखाते हैं, अंदर नहीं दिखाया जाता है ना, कोई बनाया होगा बाहर दिखाना, अंदर नहीं दिखाना है, अच्छा लगता है बाहर। तो मतलब कि सेल मेरा यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा, सेल यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा, कि सेल यहाँ से यहाँ तक, सेल का पॉजिटिव यहाँ है और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ माना जाएगा, है तो यहाँ दिखा रहा है लेकिन माना जाएगा यहाँ, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल, यहाँ से यहाँ तक सेल हुआ, ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। और कैपेसिटर वगैरह में हम लोग लेते थे सेल तो ये नहीं दिखाते थे, हाँ कुछ केसेज में इससे होता क्या है ना कि हम लोग मान लिए कि एक आइडियल सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है ना, ऐसे प्रैक्टिकली इंटरनल रेजिस्टेंस सभी में होता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं, वैसा चलते हैं लेकर के शुरू में, लेकिन जब सेल के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ते नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको लेना है ना, और जब नहीं ले रहे हैं तो उसको नाम दे देते हैं आइडियल, है ना, और कोई चीज़ आइडियल होता नहीं है। जैसे कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर है तो इसमें भी रेजिस्टेंस है घुसा हुआ, लेकिन पता नहीं कैसे, मेटल है तो रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, लेकिन दिखाते नहीं है ना। तो जब प्रैक्टिकल करेंगे उस चीज से संबंधित तो थोड़ा गड़बड़ी आता है, उसमें रीडिंग अलग आ जाता है थोड़ा, ठीक है। तो सेल ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हुआ, आइडियल सेल यदि नहीं दिखाते हैं, है ना, बहुत बार आइडियल सेल आता है। अब बात आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जब हम सेल को यहाँ यूज करने लगे थे तो याद होगा कि 12 वोल्ट के जगह पर 8 ही वोल्ट हमको मिला था, तो ये जो 8 वोल्ट एक्चुअल जो मिला हमको, यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब सेल को हम यूज कर रहे हैं, मतलब सेल से हम करंट ले रहे हैं, तो उसी बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल। सेल में जो दो टर्मिनल है उसके बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, है ना, मान लो 5 वोल्ट पर दूसरा -5 पर, डिफरेंस 10 वोल्ट आया ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन करंट इज पास थ्रू द सेल, जब सेल से करंट पास कर रहा है। और ईएमएफ में बोले थे करंट पास नहीं कर रहा है, दोनों में अंतर हो जाता है। करंट जब नहीं पास कर रहा है तो ईएमएफ ओरिजिनल है अपना, उसका वोल्टेज। जैसे करंट जब पास नहीं करता है तो सेल के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं ना आएगा। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, IR। तो जब करंट ही नहीं पास कर रहा है, हम नहीं पास किए, तो पोटेंशियल डिफरेंस उसमें कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। मतलब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कोई पोटेंशियल डिफरेंस कैरी नहीं करेगा, लेकिन करंट पास होगा वैसे ही ड्रॉप कर लेगा पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा बहुत, 4 वोल्ट जैसे ड्रॉप कर लिया था। तो जब करंट पास करेगा सेल से तो पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और जब करंट पास नहीं करेगा तो बोलेंगे ईएमएफ, है ना। और तो तीनों ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VBI 1 नंबर का, इंटरनल रेजिस्टेंस VBI है 1 नंबर का। जैसे पूछेगा व्हाट इज, हाँ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, इसका भी वोल्ट होगा, वोल्ट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वोल्ट, ठीक है। और ये VBI 1 नंबर का है, ठीक है, ठीक है। और EMF जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI 1 नंबर का EMF पूछा जाता है। और उधर जो लिमिटेशन पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि अभी जो EMF है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और EMF उसके बीच क्या संबंध होगा, वोल्टेज जो घटता है वो किस रिलेशन से घटेगा। जैसे 12 वोल्ट है, हम बोलते हैं 8 वोल्ट होगी, तो कोई रिलेशन होगा, वो चीज़ हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर 11 में।